आइए, आज से ठीक 2 दिनों के बाद शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया होने जा रहा है। अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो मैं आपको यह बताऊं कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में से 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही हुए हैं। पहला परशुराम अवतार, दूसरा नर नारायण अवतार, तीसरा हयग्रीव अवतार। ये 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुए हैं। उसके बाद सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हुआ। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है यह। 4 धाम हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ धाम का पट जो है वह अक्षय तृतीया के दिन ही खुलता है। और जो इसमें और भी बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं घटी हैं जो शुभ और मंगलदायक हुए हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख है उस प्रमुख में एक है बांके बिहारी, जो वृंदावन के लाडले हैं। उनके चरणों का दर्शन सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिवस ही होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। और इस दिवस के दिन हम क्या करें क्या ना करें, पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे ना जाने कितने रील्स, ना जाने कितने शॉर्ट्स सिर्फ यह कहने को लगा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप बहुत सारे स्वर्ण खरीदे, चांदी खरीदे। यह सही है कि पूरे साल में सिर्फ 3.5 दिन ऐसे होते हैं जो अक्षय होते हैं। उन सभी 3.5 दिनों में से अक्षय तृतीया जो वैशाख के शुक्ल पक्ष को आता है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन, उसके बाद महादशमी जो होता है वह महादशमी, और दीपावली के दिन आधा दिन, ये जो है यह 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो दिनों की महत्ता हो गई। क्योंकि यह अक्षय है और नाम ही अक्षय है, मतलब इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य क्षय नहीं होगा। मतलब अगर आप पुण्य करेंगे तो वह भी नष्ट नहीं होगा, और अगर आप पाप करेंगे वह भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए बाकी चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा यह मत सोचिए। यह सोचिए कि इस दिन हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अनंत काल तक संचित होकर रह जाए। जैसे नॉनवेज खाना, किसी की हत्या करना, किसी को गाली देना, किसी से शत्रुता करना, वृक्ष आदि तोड़ना, नदियों में कूड़े डालना, जो कुछ भी बुरा चीज़ है, जो कुछ भी पाप कर्म है, जो कुछ भी आप सोच सकते हो जो आपकी दृष्टि में पाप कर्म है। सभी की दृष्टि अलग अलग होती है। तो जो आपके दृष्टि में पाप कर्म है और जो धर्म के दृष्टि से पाप कर्म है, वह उस दिन तो बिल्कुल ना करें। क्या करें? अगर आप में सामर्थ्य है तो स्वर्ण खरीद सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता किससे सबसे ज़्यादा होती है, वह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि माँ कभी भी धन के संचय करने से खुश नहीं हुई है। किसी भी युगों में धन संचय करने से माँ कभी भी खुश नहीं हुई है, प्रसन्न नहीं हुई, आनंद नहीं हुई है। माँ की प्रसन्नता सदा अपने संचय किए हुए धन से बांटने में है। आप धन बांटे, आप अन्न बांटे, आप खुशियाँ बांटे, आप वस्त्र बांटे, आप जल बांटे, आप भोजन बांटे, आप घड़े बांटे, आप छाते बांटे, आप चप्पल बांटे, आप कलम बांटे, आप पुस्तकें बांटे। ये जो चीज़ें हैं जो अक्षय होकर जब तक आगे अनंत काल रहेगा तब तक आपके लिए संचित होकर रहेगा। संभव है कि विजयादशमी जो आश्विन में होता है वह भी अक्षय होता है, लेकिन उस दिन 9 दिनों के व्रत के बाद आप में इतना सामर्थ्य ना हो कि उस दिन कुछ पुण्य कर पाए।
यह भी संभव है कि चैत्र के प्रतिपदा जो नवरात्रि आती है, प्रतिपदा का दिन जो है वह भी अक्षय है, लेकिन उस दिन नवरात्र प्रारंभ होती है तो संभावना है कि आप कुछ ना कर पाए। दीपावली दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे घर की सफाई होती है, नाना प्रकार की चीज़ों को लोग खरीदते हैं, जिससे उस समय पैसे में और भी ज़्यादा दिक्कतें होती है, लोगों की हाथ थोड़ी सी खाली होती है। लेकिन अक्षय तृतीया जो वैशाख के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को होता है, इस दिन आपके पास बहुत बड़ा अवसर है धन को संचय करने के लिए नहीं, धन को बांटने के लिए, खुशी को बांटने के लिए। जो भी आपके शत्रु हैं, उस शत्रु को आप भूल जाइए, उस शत्रु के पास जाकर के आप गले लगाइए, उससे क्षमा मांगिए। शत्रु आपके पास आकर क्षमा मांगे, यह माता लक्ष्मी को प्रसन्नता नहीं देती है। आप अपने शत्रु के पास जाएं और उससे क्षमा मांगे, भले ही उसकी गलती क्यों न हो, आप देखेंगे कि माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। अनेक लोगों को भोजन करवाए, अपने घरों में भंडारा लगवाए, खिचड़ी बंटवाए, खीर बंटवाए, पूरी बंटवाए, समोसे बंटवाए, मोमोज बंटवाए, जो आपको उचित लगे वह बंटवाए। आम बंटवाए, तरबूज बंटवाए, खरबूज बंटवाए, केले बंटवाए, सेब बंटवाए, संतरे बांटे। जितना कुछ बांट सकते हैं जरूर बांटिए। और एक खास बात जो बड़ा ही गोपनीय है वह मैं बताऊं कि आप पूरे दिन जितना बांट सकते हैं बांटिए, और अंत में जब संध्या हो जाए तो महादेव के मंदिर में महादेव के पास जाइए और महादेव को खीरा चढ़ाइए, तरबूज चढ़ाइए, महादेव को जो है सो दूध चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, महादेव को अन्न चढ़ाइए, सब्जियां चढ़ाइए। आप देखेंगे कि यह जो अक्षय तृतीया आपके जीवन में इस वर्ष का होगा, यह अनंत काल तक संचय होकर रहेगा। साथ ही साथ जो चीज आपको बहुत पसंद है उसका भी आज के दिन ही दान करें, जैसे पनीर, जैसे कोफ्ता, जैसे डोसा, जैसे इडली, जैसे खीर, जैसे मालपुआ, जैसे फलादी। जो चीज आपको बहुत पसंद है उसका खूब दान करें, ये अक्षय होकर रहेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार का अक्षय तृतीया आपको उन्नति प्रदान करेगा। एक बात याद रखें, यह अक्षय तृतीया एक दिन, एक महीने, एक वर्ष के लिए नहीं होता है, यह अनंत काल के लिए होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, यह आपको 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में फल नहीं देगा, ये पे अनंत काल तक फल देता रहेगा। राधे राधे।